हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब से करीब आपके पास 20 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि काफ़ी बच्चे नए टॉपिक्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है तो रिवीजन करने का मन नहीं करता उनका। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी काफ़ी बार होती है कि मतलब मैं हर बार नया टॉपिक तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है तो मेरा भी जो सिर दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिवीजन है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए जो आपका दिमाग है वो दिमाग एक बकेट की तरह है, और उस बकेट के नीचे क्या है, एक छेद है, छोटा सा होल है। जिस तरीके से आप लोग हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर चला जाता है, उसी तरीके से आप लोग मान लीजिए कि आपने एक मग पानी लिया। अगर आपने एक मग पानी लिया और उसे बाल्टी में डाल दिया, जिस तरीके से आप लोग अपना एक नया चैप्टर पढ़ते हैं और उसे दिमाग में फीड कर देते हैं, इसी तरीके से आप लोग क्या करते हैं, हर दिन एक नया चैप्टर पढ़ते जाएंगे और वो जाके आपके मेमोरी में स्टोर होता रहेगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक मग पानी लेना है और हर बार उसे बाल्टी में डालते जाना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे बाल्टी में पानी भरता जाएगा तो जो बाल्टी के नीचे वाला पानी का जो मॉलिक्यूल होगा उस पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वो जो आपका होल है उससे तेज़ी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ से लीक करना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप चैप्टर बाय चैप्टर अपने दिमाग में फीड करते जाते हैं तो जो आपका मेमोरी लॉस करने की पावर है वही बढ़ती जाती है। मतलब जो लास्ट चैप्टर जो कि आपने 15-20 दिन पहले पढ़ा था वो सबसे बॉटम में नीचे होगा, और जब बॉटम में होगा तो उसी छेद से क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से जो आपका पानी का मॉलिक्यूल था जो कि लास्ट सरफेस बॉटम पे था, वो भी क्या होगा, अपर मॉलिक्यूल्स के वजह से उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ से उस होल से लीक करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको क्या करना है, जो पानी लीक कर रहा है उस पानी को फिर मग में भरना है और दोबारा उस बाल्टी में डाल देना है। सेम उसी तरीके से आपने जो चैप्टर 10-15 दिन पहले पढ़ा था उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है और फिर दोबारा मेमोरी में स्टोर कर देना है। अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते रहोगे तो आप कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन से पहले हर चीज़ जो आपने पढ़ी है वो कभी नहीं भूलोगे। तो सेम ये जो लॉजिक मैंने बताया यही दिमाग पे भी एप्लीकेबल होता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ते हो और काफ़ी दिन हो जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते, तो अगर आप उसको दोबारा रिफ़्रेश करना चाहते हो, दोबारा आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उस टॉपिक को दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए जो आपका रिवीजन है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिफोर एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हो कि आप सारी की सारी चीज़ें रिकॉल कर लें बिफोर एग्जामिनेशन, तो आपको हर टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवीजन करते रहोगे तो एग्ज़ाम में कभी नहीं भूलोगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।